पिक्चर दिस, रात के 11 बज रहे हैं, आप बेड पे हो, लाइट्स ऑफ है, लेकिन आपकी आंखें नींद नहीं, एक अलग सा खालीपन लेके पड़ी हुई है। क्योंकि जब आप खुद से पूछते हो आज आपने क्या किया, क्या अचीव किया, क्या इम्प्रूव किया, तो आपको जवाब नहीं मिलता। आप मेंटली टायर्ड हो, फिजिकली ड्रेन्ड हो, बट प्रोडक्टिविटी जीरो है। ये सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम सब फंस चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे इस खालीपन को दूर किया जा सकता है, ताकि कल जब हम सोने जाएं तो हमें सेटिस्फेक्शन फील हो। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमारी बॉडी और दिमाग के बीच एक गहरा कनेक्शन है। जब हम छोटी और सिंपल टास्क करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चेक करना या अननेसेसरी रील्स स्क्रॉल करना, आपका ब्रेन एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है, जिससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है। दैट इज फेक प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी वाला जो काम है, जिससे आपकी करियर बढ़ेगी, जो आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो टास्क, उस काम को करने में हमें एफर्ट्स लगते हैं। उसे करने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन या शांत माहौल की जरूरत नहीं होती, बल्कि पूरा फोकस चाहिए होता है। और हमारी बॉडी थोड़ी सी भी डिस्कम्फर्ट में जाने से बचना चाहती है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाने पर वो वहां से निकलना चाहती है। इसलिए हम बार बार इजी और अनप्रोडक्टिव चीजें करते हैं। सुबह जब आप उठते हो, आपका ब्रेन शांत होता है, जिससे आपकी एनर्जी और फोकस दोनों ही पीक पे होते हैं। यही वो समय होता है जहां आप अपने दिन की शुरुआत फ्लो क्रिएट करते हुए कर सकते हो, जहां आपको कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी लाइफ में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जिसे हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमें रियलाइज होता है कि हमारा मेन काम पड़ा हुआ है, हमें स्ट्रेस होता है, जिससे हम और भी ज्यादा छोटी छोटी और अनप्रोडक्टिव चीजें करने लगते हैं। और यहाँ से क्रिएट होता है एक लूप। और रात होते होते आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो। और इससे भी डेंजरस बात यह है कि हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम कहते हैं टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे, बट डीप इनसाइड आप जानते हो बिजी नहीं थे, हमने सिर्फ उस काम को टाला है। टाइम भी था हमारे पास, एनर्जी भी थी। तो अब सवाल यह है कि इस लूप को कैसे तोड़ा जा सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, टाइम लेके आराम से जवाब देना। अगर आप आज सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, तो मुझे बताइए वो कौन सा काम होगा जो आप करना चाहोगे, जिससे आप खुद को प्राउड फील करवा सको और रात को जब आप बेड पे जाओ तो शांति से सो सको। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को क्लैरिटी नहीं दोगे, वो डिफॉल्ट मोड पे चलता रहेगा। और डिफॉल्ट मोड का मतलब यह है, जो सबसे इजी और शाइनी होगा, हमारा ब्रेन उसी पे जंप करता रहेगा। मैं इस टास्क को कहता हूँ द की स्टोन टास्क। जैसे एक आर्क में एक की स्टोन होता है, उसे हटा दो तो पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है। ठीक उसी तरह आपके उस की स्टोन टास्क को करने से बाकी के सारे टास्क इजी लगने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ब्रेन को क्लैरिटी नहीं थी कि उसे क्या करना है। और जब उसे क्लैरिटी मिली, उसे प्रायोरिटी का पता चला और उसे एक डायरेक्शन मिला कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है, द एग्जीक्यूशन। तो अब सवाल ये उठता है कि इंटेंशन सेट कर ली, की स्टोन टास्क भी पहचान लिया, बट इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है? क्योंकि सारी दुनिया तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, सबको आपकी अटेंशन ग्रैब करनी है। इसलिए यहाँ पे एंट्री होती है मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप उसे लड़ते रहो। मैच्योरिटी है कि आप उसे अंदर ही ना आने दो, जिसमें पहला स्टेप होता है टाइम ब्लॉकिंग का। अपने डायरी में 90 मिनट का एक ब्लॉक बनाओ और उसे कीस्टोन टास्क का नाम दो और इसे एक अनब्रेकेबल अपॉइंटमेंट की तरह लो। जैसे बॉस या क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है ना, जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, एग्जैक्टली वैसा ही। दूसरा स्टेप, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो मत, हटा दो। फोन को साइलेंट मत करो, उसे दूर रख दो, किसी दूसरे कमरे में, अपनी पहुंच से दूर। रिसर्च कहती है कि फोन का सामने रहना ही आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को ड्रेन करता रहता है। जैसे बैकग्राउंड में कोई ऐप फोन की बैटरी ड्रेन करता है, बिल्कुल इसी तरह। इसलिए जितने भी एनर्जी ड्रेन करने वाली चीजें हैं, उसे अपनी पहुंच से थोड़ा दूर कर दो, जहां तक आपको जाने में थोड़ा एफर्ट्स करना पड़े। तीसरा स्टेप, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जैसे ही आप सुबह सो के उठो, मुंह धो के फ्रेश हो जाओ और बिना व्हाट्सएप चेक किए अपने कीस्टोन टास्क को कंप्लीट कर दो। और जैसे ही आप इसे कुछ दिनों तक फॉलो करते हो, एक जादू होता है, आपकी डोपामिन वायरिंग बदलने लगती है। आपको अब बिना कुछ प्रोडक्टिव किए मजा ही नहीं आता, बिना कुछ चैलेंजिंग किए मजा ही नहीं आता। दैट्स डिग्निफाइड मैच्योर वे टू लिव एंड वर्क। मेरे पास एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। नहीं, ये कोई 30 दिन का प्रोग्राम नहीं है। बस कल सुबह जब आप उठो, कुछ देर अकेले बैठो और सोचो कि आज मेरा कीस्टोन टास्क क्या है। फिर एक 90 मिनट का टाइमर सेट करो और अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए उस पे वर्क करो। डे के एंड में जब आप बेड पे जाओगे, वो साइलेंस आपको पीसफुल लगेगी, जो कल आपको डरावनी लग रही थी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।